हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज एक रिवीजन शॉर्ट है जिसमें जो भी मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हम फास्ट मोड में पढ़ेंगे। आप भी ध्यान से सुनिए और जो भी नेम रिएक्शंस है वो सब इस वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिए कि हमको जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है या आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। यू मस्ट बी नोइंग द सिलेबस। देखो एल्डिहाइड्स में हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में आपको नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पढ़नी है। तो यही टॉपिक जो है एल्डिहाइड कीटोन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। तो इसको हम जरा फास्ट पढ़ेंगे, नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा है एंड इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम। आपके पास टाइम नहीं है तो हम फास्टर मोड में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, इन सारे कंपाउंड्स में एक चीज कॉमन होती है, ये होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और कार्बन का थर्ड और फोर्थ जो बॉन्ड है वो खाली है किसी के साथ अटैच होने के लिए। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब ये अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग तरीके से अटैच होके कभी एल्डिहाइड बनता है, कभी कीटोन बनता है, कभी एसिड बनता है या कभी कुछ और एनहाइड्राइड। बट वी डोंट हैव टू रीड दैट, हमें बस अपने एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड से मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड कैसे बना हुआ है। ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, ठीक है, तो इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो अब जो ये ग्रुप है ना CHO, ये कहलाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। उसी तरीके से जो कीटोनिक ग्रुप है ना, उसमें क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यही फर्क है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन होना मैंडेट है, लेकिन कीटोन में इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, ये भाई भाई है। भाई भाई क्यों है भाई? दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। अगर आप किसी कंपाउंड में फॉर्मूला चेक करो, अगर सेम कार्बन का, जैसे C4 का हम चेक करें, एल्डिहाइड बनाओ और कीटोन बनाओ, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। इसीलिए इनको कहते हैं ये फंक्शनल आइसोमर है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए बट दे आर आइसोमर्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस इज एग्जांपल। ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब बच्चे नाम लिखना, नाम लिखने में वैसे तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको नाम लिखने आता है क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हो। तो बेसिकली एक फंडा होता है कि कार्बन चेन जो हो, ठीक है, कितना भी लंबा हो, चौड़ा हो, हमारा काम क्या होता है, पहला मेन काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ढूंढते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना हमारा पहला गोल होता है। मान लो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया, बाकी के हाइड्रोजन आप डाल लो, जहां पर भी वैलेंसी चार्ज नहीं है उसकी हम पूरी कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने ये एक एग्जांपल लिया है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो पहला नियम होता है कि कार्बन चेन जो सबसे लंबा है वही हमारा पेरेंट चेन होगा, और जहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो ना, गिनती हम वहीं से शुरू करते हैं। ये जो है वो एक डॉन है समझ लो, ये जहां होगा लाइन वहीं से बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ही प्रेफरेंस वाइज बहुत ऊपर है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है, तो हमारा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन का है। और इतना तो मैं मानती हूँ कि 5 कार्बन वाले किसी भी अल्केन को हम पेंटेन कहते हैं, है ना, पेंटेन, राइट। अब जब चूंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में हम करते क्या है, ये जो अल्केन का सफिक्स ई है उसको हटा के हम अल लगाते हैं। तो जो पेंटेन है इसके ई को काटो और क्या लगाओगे, पेंटेनल। ठीक है, तो इस पेरेंट चेन का नाम है पेंटेनल। तो ये जो हमने बनाया है बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इतने कार्बन एटम्स की तो गिनती कर ली, एक यहाँ पे कार्बन रह गया, यानी कि यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप रह गया, तो इसकी भी गिनती करेंगे। पेरेंट चेन के अलावा जो भी कार्बन होता है ग्रुप वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, गिनती में उसे भी लाना है, नाम तो पूरा लिखते हैं।
तो देखो ये मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच्ड है, थर्ड कार्बन से। तो इसके प्रीफिक्स में लिखो 3 मिथाइल पेंटेनल, ये है इसका IUPAC नेम। तो क्या करना होता है IUPAC नेम में, एल्डिहाइड में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे और जो भी अल्केन होगा उसमें सफिक्स ई को हटा के हम अल लगा देंगे। जैसे देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये जो हमारा है CHOH, ये जो हमारा कार्बन है CHOH, ये एक ही कार्बन का है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को हम काउंट करते हैं, ठीक है। एक कार्बन वाले को एक नॉर्मल जो नाम दिया गया है, कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं ना, मीथेन। यहां से ई काटो और अल लगाओ तो क्या बन गया, ये मिथेनल, ठीक है। इसी तरीके से दो कार्बन वाले का असली नाम क्या था, इथेन। अब इसके ई को हटा के क्या लगाएंगे, अल, तो क्या बन गया, इथेनल। इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एक कार्बन वाले को फॉर्मल्डिहाइड, ओके। उसी तरीके से बच्चे जो कीटोन वाला ग्रुप होता है उसमें भी आप पेरेंट चेन को काउंट करोगे, जो सबसे लंबा पेरेंट चेन होगा नाम उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला जो पेरेंट चेन है इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो लेट मी ड्रॉ इट, CH3 CO CH3। पेरेंट चेन जो सबसे लंबा है वो 1 2 3। कीटोन ग्रुप के साथ ये अच्छी बात ये है कि लाइन यहाँ से शुरू नहीं होती, जैसे एल्डिहाइड है या एसिड है, ये दो जो ग्रुप है ना वो जहां होंगे हम काउंटिंग वहीं से करते हैं पेरेंट चेन की। लेकिन कीटोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ये सीनियोरिटी लेवल में ऊपर नहीं है कि इसके हिसाब से काउंटिंग हो, तो ये नंबर 2 नंबर 3 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पेरेंट चेन जो है 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोन क्यों कीटोन, इस तरफ भी R है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन होता तो फिर ये एल्डिहाइड होता, लेकिन दोनों तरफ अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, तो ये है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का जो नाम है ना वो होता है ओन, कीटोन होता है ना, कीटोन। तो यहाँ पर प्रोपेन के ई को काटो और क्या नाम लगाओगे, प्रोपैन ओन, ONE सफिक्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो बन गया प्रोपेनोन। उसी तरीके से 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। चूंकि ये कीटोन है ये एंड में नहीं रहेगा, क्योंकि एंड में तो हाइड्रोजन आ जाएगा ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट। अब काउंट करो पेरेंट चेन 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। लेकिन हमें क्या करना है, ई को हटा के क्या लिखना है, ओन लिखना है, ONE। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोन। ये बेसिक तरीका है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं पढ़ो, इतना जान लो कि क्या करना है। अल्केन में जो भी नाम आएगा पेरेंट चेन को गिनेंगे, सबसे लंबा जो चेन होगा वो हमारा पेरेंट चेन होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, अल्केन के सफिक्स ई को हटा करके हम एल्डिहाइड में अल लगाएंगे, कीटोन में ओन लगाएंगे, राइट। अब बच्चे आते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप के नेचर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो कार्बोनिल कार्बन जो है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, हर दो बॉन्ड के बीच कितना एंगल है, 120 डिग्री है ना। कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक इधर हमारा जो भी है R, तो ये वाला जो एंगल है कितना है 120, ये वाला एंगल 120, ये भी 120। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन याद रखोगे कि इस कार्बोनिल कार्बन का है sp2 हाइब्रिडाइज, और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता रहेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर पोलैरिटी है। देखो ऑक्सीजन जो है और कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो जो खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो बेचारा दे देगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो है हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये बहुत ही दानी टाइप है, तो इसीलिए ये पोलर इन नेचर है, तो यहाँ पर अटैक करना आसान होगा। तो नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में इतना ही जानना है। अब बच्चे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को जरा फास्ट मोड में देख लो।
देखो मैं तुम्हें एक मूल मंत्र बताती हूँ, अल्कोहल जितने भी हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो बनेगा एसिड, ठीक है। जब लोअर कंपाउंड होता है ना, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हाइयर कंपाउंड्स बनते हैं, और हाइयर वाले को रिड्यूस करते हैं तो लोअर बनता है। तो अल्कोहल जो है वो लोअर है। अल्कोहल से देखो, अल्कोहल से ऊपर है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड से ऊपर है एसिड। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा एसिड। क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइज करते हुए जाएंगे। अगर ऊपर से नीचे आओ, यानी कि तुम एसिड से एल्डिहाइड की तरफ आओगे तो रिड्यूस करेंगे, गिराएंगे, छोटा करेंगे, तो वहां रिडक्शन होगा। उसी तरीके से एल्डिहाइड से जब अल्कोहल बनाएंगे वहां पर भी रिडक्शन होगा। तो आप एक आधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद कर लो, एक आधा रिड्यूसिंग एजेंट के नाम याद कर लो। तो हमेशा जब भी रिएक्शन होगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा। लेकिन अगर वापस एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन को वापस रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो एक दो के नाम याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो हमने पहले ही सुन लिया कि अल्कोहल छोटा है, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल देखो, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, जिसमें एक ब्रांचिंग है तो वो है सेकेंडरी अल्कोहल। ये है प्राइमरी, नो ब्रांचिंग। तो यहाँ पर CrO3 हमने यूज किया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल तो बन गया एल्डिहाइड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो बन गया हमारा कीटोन। ये देखो कीटोन है, राइट। अब दूसरा तरीका है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो इसमें क्या करेंगे, इस रिएक्शन में अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हेवी मेटल्स। ये हमारा अल्कोहल है, ठीक, और ये हमारा कॉपर है। जनरली कॉपर के साथ होता है, एंड यू हैव टू लर्न द टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर फिक्स है 573। तो बच्चे जब प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ ट्रीट करोगे, यानी कि कॉपर के ऊपर चलाओगे, प्राइमरी अल्कोहल को उड़ाओगे, तो बनेगा एल्डिहाइड। प्राइमरी वाला ज्यादातर एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी वाला कीटोन देता है, ये भी याद रखना है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेंगे, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को उड़ाएंगे मेटल कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पे, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन भाई भाई हैं, साथ साथ बन जाएंगे। अब बच्चे तीसरा रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोन के हेल्प से ब्रेक करना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ओजोन इज योर O3, ठीक है। तो जब बच्चे ओजोनोलाइसिस करते हैं ना, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो देखो एक ओजोनोलाइसिस का एग्जांपल देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओजोन दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो अब आपको अगर मैकेनिज्म नहीं याद रख सकते, तब ये याद रखो कि ये बॉन्ड बीच से टूट गया, इधर वाला एक प्रोडक्ट, राइट वाला दूसरा प्रोडक्ट। तो क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल्स है ना, RCHO RCHO, तो भाई मिल गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCHO। इतना तो याद रख सकते हो कि कोई डबल बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH3, हाँ CH, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पे ओजोन लगा दूं तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक एल्डिहाइड ये वाला और एक एल्डिहाइड ये वाला सेम है ना, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CHO मिल गया। तो जी ऐसे ही मिलेगा आपको। उसी तरीके से देखो यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप है और एक साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन देखो यहाँ पर बीच में एक कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर वाले को दे दो, एक ऑक्सीजन इधर वाले को दे दो। यहाँ पर सेम कंपाउंड नहीं है ना, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ये वाला बेंजीन भी ये CHO ले लिया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ये वाला हेक्सेन था ना, साइक्लोहेक्सेन, इसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। आपको कुछ नहीं करना है, ओजोन लोगे, किसी भी जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पे ब्रेक करोगे और दोनों ही पार्ट को एक एक ऑक्सीजन दे दोगे, ठीक है। तो मसला हल है। अब बच्चे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन करने जा रहे हैं। हाइड्रेशन जब करते हैं तो HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं, एंड यू हैव टू हैव वाटर आल्सो। हाइड्रेट कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में,
बनाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे वाटर अटैक कर रहा है ना, वाटर का मतलब क्या है HOH, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो अल्काइन है ये बदल किस में गया, हमारा एल्डिहाइड में बदल गया, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे चूंकि ये एसिटिलीन था, 2 ही कार्बन था, तो ये बदल गया हमारा एल्डिहाइड में। लेकिन एसिटिलीन के बाद अब यहाँ पर देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी कार्बन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रेशन किया तो यू आर गेटिंग कीटोन, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, तो यानी कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमें मिलता है एल्डिहाइड। सिर्फ एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेशन करोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, बाकी किसी भी एल्डिहाइड का हाइड्रेशन करोगे तो बच्चे मिलेगा कीटोन। ओके, तो ये याद रखेंगे। अब एक बड़ा अच्छा रिएक्शन है, हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये एसिड था जिसके हाइड्रोजन को हटा करके कैल्शियम लाया गया, तो बन गया ये कैल्शियम का सॉल्ट। इस सॉल्ट को देखो, सॉल्ट जो होता है यूजुअली क्या होता है, एसिड और बेस से बना होता है ना, तो यहाँ पर ये जो एसिड जिस एसिड से बना होगा, तो यहाँ पर अब इसको हम हीट करने जा रहे हैं। तो देखो हीट करने से क्या हुआ, RCOO का 2 मॉलिक्यूल था ना, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में क्या आया, RCOR, ठीक है। अब क्या याद रखोगे, ये जो तुम्हारा RCOO का ट्वाइस था और कैल्शियम था, तो तुमने बस इसको हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अब क्या होगा, ये R है, ये तो 2 मॉलिक्यूल है ना, तो RCOR एक प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरा तुम्हारा कैल्शियम कार्बन, ठीक है। अब टू ऑब्टेन एल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट एंड अदर कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स आर हीटेड, ठीक है। फिलहाल अभी तो हमें मिला है ये, इट इज अ कीटोनिक ग्रुप, यानी कि अब ये कह रहा है कि इस कंपाउंड को अगर हम हीट करते जाएंगे तो फाइनली ये हमें एल्डिहाइड भी देगा। तो आपको अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना तो बस एक लाइन याद रखो कि कैल्शियम के सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डी मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन का रिमूवल। तो देखो, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक तो समझते हो, जहां पर बेंजीन रिंग हो, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल डबल कार्बन बॉन्ड। डीकार्बोक्सिलेशन है यानी कि ऐसे रिएक्शन जहां पे हमको एक कार्बन घटाना हो, तो यू कैन यूज दिस प्रोसेस। ये देखो C6H5, C6H5 मतलब ये बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पर ना COOH अटैच्ड है, ठीक है, COOH ग्रुप अटैच्ड है, प्लस ये है मिथेनोइक एसिड HCOOH, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 300 है और MnO मैंगनीज ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो देखो ये एसिड है, ठीक है, एसिड को रिड्यूस करोगे तो बनता है ना एल्डिहाइड, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप था एसिड का वो घट के क्या बना देगा, ये मेरा बेंजीन रिंग रहेगा प्रोडक्ट, और ये घट के हो गया एल्डिहाइड। अब एक कार्बन बच्चे यहाँ पे गया है, कार्बन यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में आएगा H2O प्लस CO2, ये कार्बन जो निकला है डीकार्बोक्सिलेशन हम इसीलिए कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एसिड कन्वर्ट हो गया है हमारा एल्डिहाइड में, ये वाला जो कार्बन था, ठीक है, वो CO2 में यहाँ पर हमें दिखाई दे जा रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब कुछ नेम रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इनलिस्ट कर दिया है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड कहते हैं किसको, COCl ग्रुप जो होता है ये है एसाइल ग्रुप, CO में Cl लग गया, दिस इज योर एसाइल ग्रुप। व्हेन हाइड्रोजिनेटेड, हाइड्रोजन को ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐसे नहीं ऐड करते, हमेशा कैटलिस्ट चाहिए, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसिड क्लोराइड था हमारा, बेंजोइल क्लोराइड था, हाइड्रोजन दिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना तो मत जाइए, अब सीधा याद रखिए कि ये बेंजल्डिहाइड देगा। अब तुम ये भी सोच सकते हो यहाँ से क्लोरीन को हटाया और हाइड्रोजन को एंट्री दी, तो बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ये रोजेनमंड रिएक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर आते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एल्डिहाइड्स के थे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, इट इज अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। फॉर्मेलिन जो होता है कंपाउंड है जिसमें 40% सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल, ये है HCHO, यानी कि ये मिथेनॉल है। अब ड्यू टू पोलैरिटी दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनमें पोलैरिटी की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है।
और यानी कि पोलैरिटी, अगर मान लो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैंने बताया था ना यहाँ पे पोलैरिटी होगी, तो पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाती है, राइट। और सॉलिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की नंबर ऑफ कार्बन चेन के बढ़ने से घटती है। तो सॉलिबिलिटी जो है लोअर मेंबर्स की तो है, हायर मेंबर्स की कम है। रिएक्टिविटी में ज्यादा आप नहीं याद रखो, कुछ पॉइंट्स याद रखो, जैसे प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अगर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ है, ठीक है, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन यानी कि ये अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं तो ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन की जो गरीबी है इलेक्ट्रॉन की वो ये कम कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो है इसकी क्राइसिस को ये कम कर रहा है। सो प्लस इफेक्ट आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन। स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब बल्की ग्रुप, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हो अगर वो बड़े बड़े हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो मान लो कोई अटैक करना चाहे, अगर ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये भी इतना बड़ा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल को ना जगह नहीं मिलेगी ठीक से, तो दिस इज कॉल्ड स्टीयरिक हिंड्रेंस। तीसरा पॉइंट है हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस। जो कार्बन नंबर 1 से जो अटैच हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो वो जो होता है वो रेजोनेंस में आपको मदद करेगा। अब देखो दूसरे नेम रिएक्शन जरा देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन बच्चे क्या होता है, यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप है, CN को कहते हैं साइनो या नाइट्राइल। टिन और HCl के प्रेजेंस में ये हमें पहले देगा इमीन, राइट। इसको स्टेनस क्लोराइड भी कहते हैं। तो नाइट्राइल को घटाया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, तो नाइट्राइल घट के बन जाएगा फाइनली एल्डिहाइड। आपसे अगर इतना नहीं याद होता है तो डायरेक्टली याद रख लो, साइनाइड ट्रीटेड विथ SnCl2 प्लस HCl गिव्स यू एल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बन घटा नहीं है, जितने थे उतने ही है, इसको कहते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। अगर इसको प्रॉपर्ली याद किया जाए तो क्या कहेंगे, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू corresponding imines with stannous chloride in presence of hydrochloric acid। यानी कि हम नाइट्राइल लेंगे, स्टैनस क्लोराइड लेंगे और HCl लेंगे, तो बीच में ये इंटरमीडिएट इमीन बनाया, फाइनली इसने वापस एल्डिहाइड बना दिया। ये स्टेफन रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इटार्ड रिएक्शन, ये टोल्यूइन के साथ होता है। टोल्यूइन देखो हमें बनाना है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, राइट। तो बेंजीन ग्रुप के साथ हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमें बेंजीन के साइड चेन में कार्बन चाहिए, तो हमने टोल्यूइन लिया। टोल्यूइन को रिएक्ट कराओ क्रोमाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड जो कि है CS2। बीच में ये देगा एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको लिख के प्रैक्टिस करना होता है तो बढ़िया, नहीं तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना देना। तो ऐसे में टोल्यूइन ने हमें क्या दिया डायरेक्टली, बेंजल्डिहाइड। इतना भी याद रखोगे तो नंबर मिल जाएगा। टोल्यूइन ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विल गिव यू बेंजल्डिहाइड। ये है एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब देखो क्लेमेंसन्स रिडक्शन, हमेशा ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये रिड्यूस होगा रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से। तो कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब इसको हम जिंक अमलगम, अमलगम का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ जब मरकरी आ जाए तो उसको हम उसका अमलगम कहते हैं। जिंक के साथ मरकरी है यानी कि ये जिंक का अमलगम है। तो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर ट्रीट करें तो ये देगा बच्चे डायरेक्टली हमको अल्केन। यानी कि अगर आपसे किसी रिएक्शन में बोला जाए कि हमारे पास एल्डिहाइड के कीटोन है, उसको कन्वर्ट करो अल्केन में, तो यू विल यूज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। कार्बन नंबर सेम रहने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ किश्नार रिडक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को सेम है जो पिछले वाला रिएक्शन था जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को हम अल्केन बना रहे थे। अगर हमने जिंक अमलगम HCl लिया तो इसको कहेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अगर हमने हाइड्रोजीन लिया, हाइड्रोजीन मतलब NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं, प्रोडक्ट वही है, बस रिएजेंट चेंज हुआ, नाम बदल के उसका वुल्फ हो गया, वुल्फ किश्नार रिडक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए
ताकि उसको कंडेंस करा सको इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म पारा हाइड्रोक्सी अल्डोल। ये अल्डोल बनाएगा, ठीक है, या फिर अगर कीटोन है तो कीटोल बनाएगा। अब देखो इसमें करते क्या है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल लिया, इसको ट्रीट करो आप डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। ये जो NaOH है ये बेस है, या इसको हम डाइल्यूट अल्कली भी कहते हैं। जैसे ही आपने इसको ट्रीट किया, ये 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के हैं, तो ये दोनों जुड़ गए, 2 मॉलिक्यूल से क्या बन गए, 4 कार्बन एटम का ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, एक कार्बन से जुड़ गया OH ग्रुप और दूसरे कार्बन से, एंड वाले कार्बन से जुड़ गया CHO ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, इस कार्बन के पास OH है, इस बगल वाले के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये हटेगा OH और H और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड में। तो देखो ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन अल। आई बात समझ में? जैसे देखो CH3 था, CHO था, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो मैं एक और ले लेती हूँ CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल था एक जगह जुड़ेगा OH, क्योंकि हम NaOH ले रहे हैं डाइल्यूट, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, CH3 CH, ये वाला जो CH था इसके साथ, इसके पास O भी था ना, इसके पास H आ गए। अब इससे जोड़ दो आप इस दूसरे को, डायरेक्टली यहाँ से जोड़ दो, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आप यहाँ पे लिख दो। ये वाला जो पार्ट था इसमें इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये पार्ट तैयार। अब बचे हुए पार्ट को इसके साथ जोड़ दो, तो जोड़ो CH3 CHO, तो ये तो प्रोडक्ट है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद CH3 C, यहाँ पे देखो कितना आसान है, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये इन है और ये अल है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं ना और इसको अल, तो इसीलिए ये कंपाउंड कहलाता है हमारा एल्डोल। अब देखो कीटोन है, 3 कार्बन वाला हमने 2 मॉलिक्यूल लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड तैयार होगा, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है। तो इसको भी देख लो कैसे किया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हटा के हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ से एक और CH3 CO CH3 जोड़ दो, जुड़ गया, बन गया तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या करना है, यहाँ से OH है, यहाँ पे H है, यहाँ से OH को हटाओ, यहाँ से H को हटाओ, अब वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, दिस इज योर प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, बस 2 मॉलिक्यूल्स कैसे जोड़ देना है। पहले वाले मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन था वहां पे हाइड्रोजन दे दो और उसी कार्बन से दूसरा चेन जोड़ दो, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन। आपको प्रोडक्ट अगर आएगा पूछने तो आप ऐसे ही बनाओगे। तो देखो एल्डोल में क्या था, हम सेम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे थे एल्डिहाइड के या कीटोन के, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बोल दिए जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल। अब देखो एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक एल्डिहाइड है 2 मॉलिक्यूल का और सॉरी 2 कार्बन का, और ये है एल्डिहाइड 3 कार्बन का, ठीक है। जुड़ेंगे तो ये दोनों 2 और 3 5 कार्बन वाले जुड़ेंगे। तो व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन, मिक्सचर बनेगा। अब देखो एक रिएक्शन मिक्सचर में ये जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल, इथेनॉल है, और एक है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाए, तो 2 टकराएंगे तो क्या बनाएंगे, ब्यूटेनॉल। अगर 3 आपस में जुड़ गए तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना लेंगे, तो हमारा ये वाला ग्रुप बन सकता है। तो जब क्रॉस एल्डोल होता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये 2 मॉलिक्यूल वाला 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले के साथ जुड़ जाए, तो 5 कार्बन का कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। अब एक और रिएक्शन देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, जहां पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो खुद का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अब देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन ही नहीं है बगल में कोई कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन हो।
तो ये जब बेस के साथ ट्रीट किए जाएंगे तो ये अपने आप देखो अल्कोहल भी दे रहे हैं और अपना ये सॉल्ट भी दे रहे हैं। उसी तरीके से बेंजल्डिहाइड है, देखो इसके पास यहाँ पे जो कार्बन है वो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल आपको अल्कोहल का देगा और दूसरा मॉलिक्यूल आपको ईस्टर का देगा। बेंजोएट मतलब ईस्टर। तो इतने नेम रिएक्शंस को बच्चे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आते हैं यूजेस, तो यू तो बहुत सारे हैं, आप थोड़े बहुत याद रख लो। एल्डिहाइड और कीटोन को एक तो याद रखना, कुछ ना याद है तो बोलना परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जहां पर भी फ्रेग्रेंस का काम होता है ना, वहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन को यूज करते हैं। वनीला जो एक्सट्रैक्ट होता है वहां पर भी एल्डिहाइड होता है। तो कुछ कुछ चीजें तो आप ऐसे ही जानते हो, दो चार जानने हैं बस। जैसे फॉर्मेलिन बनाने में यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा मिथेनॉल है, इसके हेल्प से हम बैकेलाइट बनाते हैं। देखो टेलीफोन सेट्स जो नहीं होते, हैंड सेट्स जो होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं, तो वहां पर ये कंपाउंड यूज होता है। एसिटल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर, मिरर को सिल्वर करने में हम एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में बेंजल्डिहाइड्स आर यूज, जितने भी डिओज होते हैं और परफ्यूम्स वहां पर एल्डिहाइड यूज होते हैं। एसीटोन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, जहां पर कोई भी चीज जो जैसे आप कहते हो ना परमानेंट मार्कर है कहीं नहीं घुलेगा, एसीटोन में घुला दो वो भी मिल जाएगा वहां। नेल पॉलिश के जो रिमूवर्स होते हैं वहां पर एसीटोन यूज किए जाते हैं। नेचुरल जो होता है हमारा वेनिलीन, एक नेचुरल कंपाउंड है एल्डिहाइड का, और बहुत सारे फ्लेवर्स में हम यूज करते हैं, कैम्फर को यूज करते हैं। तो बेसिक ये सारे यूज हैं कि आपको मेन याद रखना है कि इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, पेंट्स वगैरह में भी। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा छोटा पार्ट है। नाम लिखने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप सिलेक्ट करो सबसे बड़ा कार्बन चेन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन का मैं कंपाउंड लेती हूँ, सब जगह हाइड्रोजन अपने आप लगा दो, हाइड्रोजन क्योंकि हर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो बच्चों पूरी करनी पड़ेगी, राइट। मैं CH3 लिख रही हूँ। तो पहला नियम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, तो कार्बन क्या है 1 2 3 4 5। देखो एसिड भी एल्डिहाइड की तरह ही है, ये जहां होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, तो काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एसिडिक ग्रुप यहीं पे है। 5 कार्बन है, कार्बन चेन गिन लिया। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटेन यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम E को हटा के क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पेंटेनोइक एसिड। कुछ नहीं है, सबसे लंबा कार्बन चेन चुनो, उसके बाद जो भी एल्केन होगा उसके लास्ट वाले E को हटा के वहां पर हम लगाएंगे ओइक एसिड। दिस इज द वे यू आर डूइंग द नॉमेनक्लेचर। कुछ एग्जांपल्स आप चाहो तो देख लो, देखो ये एक कार्बन है तो क्या हो गया मिथेन ओइक एसिड। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथेन सॉरी इथेन ओइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में अगर हम स्ट्रेट चेन गिने तो 1 2 3, ये वाला जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन, राइट। प्रोपेन के E को हटा के क्या बनाएंगे, ओइक एसिड। लेकिन नाम पूरा नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूएंट रह गया। कौन से कार्बन पे है ये, 2, तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, प्रोपेनोइक एसिड। वैसे इसको देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये डायरेक्टली हो गया पेंटेनोइक एसिड। ये 6 कार्बन है, एक तो एंड में है 1, 4 यहाँ पे है और एक ये वाला, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक एसिड, राइट। अब ये है देखो एक जगह हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक हमारा एसिडिक ग्रुप है, तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सो इथेनोइक एसिड। ऑक्सो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एसिड है, एसिड और एल्डिहाइड ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो एसिड मेन हो जाता है, तो ये कंपाउंड एसिड है। 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड। लेकिन ये जो ग्रुप है ना इसके लिए हम नाम देंगे ऑक्सो। एक और कंपाउंड जहां पे अल्कोहल और एसिड है, तो अल्कोहल और एसिड है तो एसिड हमेशा नंबर 1 है, अल्कोहल बन गया सब्स्टिट्यूएंट। 3 कार्बन के लिए क्या कहोगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड कार्बन पे क्या है, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से नाम लिखोगे, और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ मेथड्स हैं एसिड के प्रिपरेशन के, देखो मैंने बताया था ना अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा, तो अल्कोहल को जो ऑक्सीडाइज किया था CrO3 से तो एल्डिहाइड बना था।
लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करते जाओगे तो ये डायरेक्टली आपको एसिड भी देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमको चाहिए सच एज KMnO4। अब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे, यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हल्का फुल्का भी दोगे तो एसिड में कन्वर्ट वो कर देगा, राइट। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब ये साइनो ग्रुप। हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस से लाइसिस करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे। तो साइनाइड ग्रुप पहले तो टूट के देगा अमाइड, CONH2 इज योर अमाइड। अब ये फर्दर दे देगा आपको अपने आप एसिड। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट जो होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट विद ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब बच्चों सॉलिड CO2। ये RMgX, ये R है मैग्नीशियम और X मतलब हैलाइड ब्रोमीन। ये ड्राई ईथर के साथ बच्चों जब ट्रीट करोगे तो बीच में ये तुम्हें देगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उससे मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब है एसिड से, ठीक है। ये जो अल्काइल ग्रुप था उसका एक कार्बन बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा, CO2 यानी कि ड्राई आइस से। तो जब हमें कार्बन नंबर बढ़ाना हो तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे CO2 लगा दोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा जिसमें 3 कार्बन होंगे। 2 कार्बन यहाँ से ले लोगे, 1 कार्बन इसका ले लोगे और फटाफट इनको जोड़ के प्रोडक्ट में एसिड लिख दिया, सिंपल। ये है हमारा बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड, CO2 लगाया, अब CO2 का कार्बन यहाँ पे जुड़ गया, अब ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड, सॉरी। अब आते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को तोड़ो, हाइड्रोलिसिस करो, तो एक देगा एसिड और दूसरा देगा हमको HCl। तो ये बड़े कंपाउंड्स हैं, मतलब हाइयर देन एसिड, तो इनको हम तोड़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसके सेम होते हैं। जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो पहले लिक्विड होते हैं, सबसे पहले एक आधा मेंबर गैस होगा इन जनरल, उससे बड़े 5 कार्बन 6 कार्बन तक लिक्विड, उसके बाद वो सॉलिड हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट 3 मेंबर जो है कलरलेस लिक्विड है विद पंजेंट स्मेल, उसके बाद वाले जो 6 मेंबर्स हैं वो ऑयली लिक्विड है विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि एसिड का ऑर्डर अच्छा नहीं होता। हाइयर वाले जो है वो सॉलिड्स हैं, राइट। अब सॉलिबिलिटी जो होती है एसिड की, उसमें जो पहला 4 एसिड है वो सॉल्युबल है वाटर में, COH ग्रुप की वजह से वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे R अल्काइल चेन जो होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं है। तो जैसे कार्बन चेन बढ़ा, R की वैल्यू बढ़ती गई तो उसकी सॉल्युबिलिटी बच्चे घट जाती है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखो तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन उसका इंक्रीज जो है वो इरेग्युलर है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं, थोड़े से और देख लेते हैं। ये है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब इसको ट्रीट करोगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस विच इज रेड, ये आपको देगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हेलो ग्रुप कहाँ जुड़ा है, अल्फा कार्बन, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना उसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, उसके बगल वाला होगा बीटा। तो ये अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे अल्फा हैलोजन है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। आप लोग घबराइए मत, इसके चैप्टर के रिएक्शन बहुत ज्यादा थे, एमाइंस वाले इतने नहीं होंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपका काम भी बन जाए और याद भी हो जाए, राइट। 5-6 घंटे पढ़ो याद हो जाएगा। ईस्टर जानते हो ना, एसिड और अल्कोहल जब मिलता है तो ईस्टर और वाटर बनता है, दैट इज एस्टेरिफिकेशन। तो लो एसिड लो अल्कोहल लो मिला दो, बन गया ईस्टर, RCOOH। तो क्या किया, यहाँ से हमने OH हटा दिया, यहाँ से ये वाला H हटा दिया, ठीक है। अब CO के साथ ये RO मिल गया तो ये कंपाउंड बन गया, और ये OH और H मिल करके वाटर बना गया, एज सिंपल। अब बच्चे इसके यूज हैं, फॉर्मिक एसिड का यूज जो होता है वो लेदर टैनिंग, टेक्सटाइल डाइंग और फिनिशिंग में यूज करते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन एंड इन प्लास्टिक्स, इन रबर एंड सिल्क इंडस्ट्री, इन कुकिंग। विनेगर तो जानते हो एसिटिक एसिड होती है, जितने भी चाइनीज फ्लेवर होते हैं फूड के सब जगह विनेगर यूज होता है, राइट।
बेंजोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स आर यूज्ड इन यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, दैट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन वाला एसिड। तो ये सारे बच्चे यूजेस हैं हमारे एसिड्स के। तो ये आपके जो भी थे अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड को शॉर्ट में हमने रिवाइज किया है। वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अगर आप इतने कर लोगे इस चैप्टर से बच्चों, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस बना दूं एंड आई विल डिस्कस दैट विथ यू, बट पहले मैं चैप्टर्स करवा देती हूँ। तो इतने आप कर लो, और आपके जो दोस्त हैं अगर उनको भी केमिस्ट्री की नीड है और उन्हें पता नहीं है, तो लेट देम नो दिस कि आप इस चैनल पे ये सारे वीडियोस आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।